गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो पार्ट है वो अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज का पार्ट करने से पहले 1 to 5 पार्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आज का पार्ट कैलेंडर का ये जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर का मेन पार्ट है, और वो पार्ट है डेट पर से डी को निकालना। और ये पूरा कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन जब कैलेंडर बनाया था तभी ये कैलकुलेशन कर दिया था। ठीक है, पूरा जब सम खत्म होता है तब जो फॉर रिमेनिंग ऑड डेज, जब ऑड डेज जो अगर बाकी रहते हैं, तो अगर मेरे ऑड डेज 0 बाकी रहे तो मुझे संडे लेना है, 1 बाकी रहा तो मंडे लेना है, 2 बाकी रहा तो ट्यूसडे, 3 हुआ तो वेडनेसडे। जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर उसमें जो ऑड डेज बचेंगे उसकी बात कर रहा हूँ कि जब मेरा फाइनल आंसर में 4 ऑड डेज बचा तो थर्सडे लेना है, 5 बचे तो फ्राइडे लेना है, और 6 बचे तो मुझे सैटरडे लेना है। ये हमें याद रखना है। आपको मैं अभी ये 2 सम करवा रहा हूँ, लेकिन आपका ये एक सम होमवर्क में है, TYS ट्राई योर सेल्फ, आपको खुद करना है। योर सेल्फ मतलब खुद ट्राई करनी है। तो ये सम आपका होमवर्क में है। इसका क्या आंसर आए वो आप मुझे कमेंट में बताना। टाइम मतलब डेट है 17/10/1875। ठीक है, ये आपका होमवर्क का सम है। अभी हम 2 सम करते हैं। पहला सम है 15 अगस्त 1947। देखो, जब भी ये सम करते हैं तो ऑलवेज थोड़ी बातें आपको याद रखनी है। एक तो आपको है ना सेंचुरी लिखनी है कि ये कौन सी सेंचुरी कंप्लीट हुई वो लिखनी है। याद रखना, मेरा वर्ड था कंप्लीट हुई। ईयर कितने कंप्लीट हुए वो लिखने हैं, और मंथ तो मंथ भी कितने कंप्लीट हुए वो लिखना है आपको। ठीक है, और पूरा कैलकुलेशन इन पे ही चलेगा। देखो समझते हैं सेंचुरी ईयर। देखो, जब भी हमारे पास कोई डेट आती है और हमें उसका डे निकालना है तो हमें यह सोचना है कि वो डेट आज की है, समझो। तो ये मतलब इसमें क्या मतलब मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तो पार्ट ये है कि 1947 तो रनिंग है, अभी रनिंग है। खत्म कितना हुआ? तो 1946। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कोई भी डेट डिस्कस कर रहे हो, उसका डे फाइंड आउट कर रहे हो, तो समझ लो कि वो आज की डेट है। तो मतलब आज की डेट है 15 अगस्त 1947। तो 1947 तो रनिंग ईयर हुआ, मतलब कंप्लीट कितने हुए? तो कंप्लीट हुए 1946। ये रनिंग क्यों है? क्योंकि अभी तो इसमें अगस्त चल रहा है, अभी सितंबर बाकी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब बाकी है। कंप्लीट कितने हुए? मतलब आपको ऑलवेज याद रखना है, यहाँ -1 कर ही देना है। -1 मतलब कंप्लीट कितने हुए, ये तो रनिंग है इसलिए। और दूसरा आपको करना है, ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है उसको 4 से डिवाइड करना है, और चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। अपना पार्ट 2 में, पार्ट 2 का जो चार्ट था वो चार्ट में मैंने वो सब कुछ डिस्कस किया था, है ना। तो 47 को 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 11 4 जा 44, 12 4 जा 48, डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब वो ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है। अब ये जो मैंने लिखा यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर, वो मुझे कहाँ काम लगेगा? तो वो मुझे काम लगेगा, क्योंकि ये अगस्त का कैलकुलेशन करूँगा तो बीच में फरवरी भी आएगा, तो वो फरवरी का मुझे लिखना पड़ेगा टोटल डेज 28। अगर यहाँ लीप ईयर होता तो टोटल लिखना पड़ता 29, वो देखेंगे। चलो सबसे पहले सेंचुरी की बात करते हैं। तो सेंचुरी कौन सी लिखनी है? तो ईयर कौन सा लिखना है? तो ईयर बचेगा 46, तो ये 46 लिखना है। कितने कंप्लीट हुए? सेंचुरी भी कितनी लिखनी है, कितना कंप्लीट हुआ, तो ये 19 लिखना है। कोई बंदा ये सोचेगा कि सर मैं ये 19 लिखूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? अभी चलेगा, बाद में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये 1947 है, समझो ये 1900 होता ना, सपोज ये 1900 होता तो -1 करने से वो 1899 बन जाता। समझ में आता है? तो सेंचुरी 18 लिखते, नहीं कि 19। अगर कोई बंदा 19 लिख रहा है तो वो गलत है। मतलब क्या करना है आपको याद रखना है, -1 करने के बाद जो डिजिट्स आती है उसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो सेंचुरी और लास्ट 2 डिजिट है वो ईयर, ऐसे ही मतलब याद रखना है। -1 करने के बाद मंथ, तो मंथ कंप्लीट कितने हुए? तो वो टोटल कंप्लीट हुए 7। ठीक है, चलो सबसे पहले सेंचुरी का कैलकुलेशन। तो सेंचुरी का कैलकुलेशन क्या था? इन एवरी 4 सेंचुरीज टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आर इक्वल टू 0। तो मतलब पहली 4 + 4 8 12 16, मतलब 4 4 जा 16। तो 16 to 19 मतलब 3 सेंचुरीज बची। 3 × 5, क्योंकि 1 सेंचुरी के 5 ऑड डेज, तो टोटल 15 बचे। अब ये जो 15 बचा वो ऑड डेज देते हैं मुझे, लेकिन ऑड डेज तो ऑलवेज लेस देन 7 है,
तो 15 डिवाइड बाई 7, 15 डिवाइड बाई 7 तो 7 2 ज़ा 14, डिफरेंस आएगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 ऑड डे। ये अपना कैलकुलेशन है, ठीक है। अब 46 ईयर्स का कैलकुलेशन हमने कैसे किया था, तो ये लिखा था ये वाला कि कोई भी साल है उसका एक ऑड डे तो फिक्स है, तो 46 ईयर्स के 46 ऑड डेज तो फिक्स ही है। अब क्या करना है, तो 46 ईयर्स में टोटल लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर मतलब आपको 4 से डिवाइड करना है, तो वो क्या आएगा 11 4 ज़ा 44, तो ये 11 आपको इसमें प्लस करना है, ठीक है। तो मेरा टोटल आंसर आएगा 57। लेकिन ये 57 ऑड डेज नहीं लिख सकता मैं, क्यों, क्योंकि मुझे वापस उसको 7 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि ये नंबर 7 से बड़ा है, अगर 7 है या 7 से बड़ा है तो आपको डिवाइड करके 7 से छोटा करना है, ठीक है। तो रिमाइंडर लानी है, रिमाइंडर याद रखना, क्योंकि ऑड डेज मतलब रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये 7 से डिवाइड करूँगा तो 57 है, मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 8 ज़ा 56, तो 57 माइनस 56 तो वो बचेगा 1 रिमाइंडर। रिमाइंडर की बात चल रही है। अब मंथ की बात करते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। अब देखो जनवरी में 31 डेज, फरवरी में काउंट करने हैं 28 डेज। देखो यहाँ अगर मैं लीप ईयर लिखता तो ये 29 होता, यहाँ ऑर्डिनरी है तो यहाँ 28 है, ये इंपॉर्टेंट है, वरना एक दिन का भी डिफरेंस आ जाएगा तो डे डिफरेंस हो जाएगा। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 15, मतलब जो डेट है वही डेट आपको लेनी है। अब देखो 31 ऑड डेज है, तो 31 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे ऑड डेज कितने आएंगे, तो 7 4 ज़ा 28, मतलब 3 ऑड डेज आएंगे। अब 28 में ऑड डेज कितने आएंगे, तो 7 4 ज़ा 28 करूँगा, यहाँ पे 28 होगा तो ऑड डेज कितने बचेंगे, तो 0 ऑड डेज बचेंगे। 31 में वापस 3 आएंगे, 30 में 2 आएंगे, क्योंकि 31 में 3 है तो 30 में 1 कम हो जाएगा। 31 में वापस 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और 15 में याद क्या रखना है, अगस्त में आपको अगस्त के टोटल डेज नहीं लेने हैं, हमें टोटल डेज का काम ही नहीं है, हमें तो 15 अगस्त का काम है, तो हमें 15 ही लेना है। जो तारीख का काम है वही तारीख हमें यहाँ पे लेनी है। तो 15 के ऑड डेज कितने आएंगे, तो 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 15 डिवाइड बाई 7, तो 7 2 ज़ा 14, तो बचेंगे कितने 1 ऑड डे, तो यहाँ पे 1 लेना है। अब ये सबका टोटल करना है, तो ये सबका टोटल क्या आएगा, 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11 + 2 13 + 3 16 + 1 17, ये 17 आए। और 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 ज़ा 14, मतलब 3 ऑड डेज, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर क्या बचा 3, वो ऊपर वाला 2 नहीं देखना है, 7 से डिवाइड करते हैं तो ऑड डेज मतलब रिमाइंडर, ठीक है। चलो तो इतना काम हुआ। ये एडिशन करने का एक और मेथड भी है, क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि मैं फाइनली 7 से ही डिवाइड करने वाला हूं, तो एडिशन करते करते जब भी मेरा नंबर 7 या 7 से ज़्यादा आए तो उसमें से 7 को माइनस कर दो। समझाता हूं, देखो 3 + 3 6 + 2 8, तो 8 मतलब 7 से ज़्यादा हो गया, तो 8 - 7 मतलब 1 ले लेना है। मुझे वहाँ पे 8 से कैलकुलेशन नहीं करना है, 1 से करना है। देखो फिर से 3 + 3 6 + 2 8, 8 मतलब 1, क्योंकि 7 माइनस किया। अब ये 1 + 3 4 + 2 6 + 3 9, 9 मतलब 2, क्योंकि वापस 7 माइनस किया। 2 + 1 3, सीधा 3 आ गया। ये भी कर सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा स्पीड में रहेगा। अब देखो ये सबका टोटल करता हूँ तो मेरा आंसर 5 आता है। अगर मेरा आंसर वापस, ये जो मेरा फाइनल आंसर आया, ठीक है, ये फाइनल आंसर अगर 7 या 7 से ज़्यादा होता है तो मुझे वापस 7 से डिवाइड करके उसको छोटा कर देना है, ठीक है। देखो मेरा फाइनल आंसर 5 आया, मतलब देखो 0 आता अगर मेरा फाइनल तो संडे होता, 1 आता तो मंडे होता, ऐसे करते करते 5 आया, मतलब वो था फ्राइडे। 15 अगस्त 1947 के दिन फ्राइडे था। ये हमें समझना है। ये पूरा कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं फिर से कि भाई सेंचुरीज की बात करते हैं। 1947 था तो पहले आपको -1 करके 1946 लाना है। -1 क्यों करना है, 1947 जो था ना वो रनिंग था, उस टाइम तो वो रनिंग ईयर था, ठीक है। तो कंप्लीट कितने हुए 1946, तो इसमें से 19 आपको यहाँ लिखना है, 46 यहाँ लिखना है। सेंचुरियन ईयर तो आ गए। अब मंथ की बारी, तो 8 है तो कंप्लीट कितने हुए 7। तो ये 7 मंथ कंप्लीट हुए, मतलब क्या है
ये जो 7 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ये 7 मंथ है, उसके पूरे दिन लिखने हैं आपको, 31, 28 जो भी आते हैं पूरे। लेकिन जो अगस्त मंथ है वो लिखना है, लेकिन उसमें कौन सी डेट लिखनी है आपको अगस्त में? ओनली 15। अगस्त में 31 डेज है, लेकिन आपको लिखना क्या है? 15। ठीक है, क्योंकि हम 15 अगस्त का फाइंड कर रहे हैं। 7 कंप्लीट लिखने हैं और जो अगस्त है उसमें आपको जो डेट है वो लिखनी है। तो मतलब इतना हो गया, हर एक का ऑड डेज हमने फाइंड किया। एक बार पॉज करके ये वीडियोस फिर से देख लीजिए और ये जो सम है वो आप खुद करने की ट्राई कीजिए। पहले आप ये सम करने की ट्राई कीजिए पॉज करके, और आपका आंसर फ्राइडे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अपना जो मतलब मिस्टेक कहाँ पे हुआ वो फाइंड कीजिए और वापस मतलब एक बार खुद कीजिए। एक बात याद रखना, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो भी है वो, अगर आपको सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कितने भी वीडियोस देख लो, आप कितनी भी डाइजेस्ट देख लो, तो देखने से वो नहीं आता है, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। तो मतलब क्या करना है कि जो सम मैंने आपको करवाया वो सम एक बार आप पॉज कर दो, अपनी नोट में खुद ट्राई करो, कहाँ मिस्टेक होती है वो देखो, वापस ट्राई करो। ऐसे करते करते आपका ये आंसर आ गया, यू आर द परफेक्ट। फिर आप अगर ये सम करोगे तो मेरे करने से पहले आप मुझे पॉज करके, मेरा वीडियोस को पॉज करके आप वो सम पूरा कर दो, आपका आंसर क्या आता है वो देख लो। ठीक है, चलो देखते हैं। 12 जनवरी 1977 ये मेरी बर्थ डेट है, और यही सेम बर्थ डेट, ईयर अलग है क्योंकि ईयर है 1863। 12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद की बर्थ डेट थी। ठीक है, ये 12 जनवरी 1977, हम दोनों का बर्थ डे एंड मंथ सेम है। स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन ही मेरी बर्थडे होती है। उनके सामने मैं तो 1 करोड़ पार्ट भी नहीं हूँ, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी। लेकिन इतनी खुशी है कि भाई चलो दोनों की बर्थ डे सेम है, डेट एंड मंथ। ओके, तो अब देखते हैं ये सब। देखो इसमें क्या करना है, तो -1 करेंगे तो 1976 जो आ रहा है ये कंप्लीट ईयर्स हुए, ये तो रनिंग है, उस टाइम तो वो रनिंग था। मतलब कंप्लीट कितना है? 1976। देखो मैंने सेंचुरी, ईयर एंड मंथ मुझे इतना लिख देना है, सेंचुरी का C, ईयर Y, मंथ का M। अब क्या करेंगे, तो चलो सेंचुरी में मुझे लेना है 19, ईयर में लेना है 76, वही दो लेने हैं याद रखना, और मंथ में लेना है 00, ये सीखना है हमें। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, ये लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 77 है तो वो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 19 4 जा 76, 20 4 जा 80। ठीक है, तो ये 77, ये जो मतलब ईयर है, ये ईयर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में फाइंड कर रहा हूँ, तो वो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब कि वो ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन इसका डे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो समझिए, अगर मैं यहाँ डिवाइड बाय 4 नहीं करता ना तो भी चलता। क्यों? क्योंकि ये जो मंथ का जो कैलकुलेशन है ना, ये जो कैलकुलेशन था उसमें ये सम में फरवरी आने ही नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि ये जनवरी पे ही खत्म हो जाएगा सम, इजी सम है। चलो तो अब देखते हैं। सबसे पहले 19 की बारी, तो 4 4 जा 16, क्योंकि इन एवरी टोटल 4 सेंचुरीज नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल टू 0, तो मतलब यहाँ डिफरेंस बचा 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 ऑड डे आएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। 76 ईयर्स के 76 ऑड डेज। ठीक है, ये 76 ईयर्स के 76 ऑड डेज, प्लस मुझे क्या करना है, 76 को 4 से डिवाइड करना है, तो 19 4 जा 76, तो ये 19 इसमें प्लस होगा, तो क्या होगा, 9 + 6 15, कैरी 1, 7 + 1 8 + 1 मतलब 9, मतलब ये हुआ 95 ईयर्स। अब 95 ईयर्स को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 13 7 जा 91, हमें मालूम है, तो 95 - 91 मतलब 4 रिमाइंडर बच रहा है। ओके, अब आया मंथ की बारी, तो आगे कोई कैलकुलेशन मंथ नहीं है, तो जनवरी का सीधा ही कैलकुलेशन करना है। तो जनवरी की कौन सी डेट है, 12, तो 12 के ऑड डेज कितने आएंगे, तो 12 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली 5 ऑड डेज आएंगे। ठीक है, तो यहां पे मेरा ऑड डेज आया 5। देखो ये सबका टोटल कर रहा हूं, 1 + 4 + 5, तो वो हो जाएगा 10। 10 जो मेरा फाइनल आंसर है वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ऑड डेज जो है वो तो कंपलसरी 7 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, ये तो 10 है, तो मुझे उसको छोटा बनाना है तो वापस उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा, 3, तो ये 3 ऑड डेज।
मतलब 3 मतलब कौन सा है भाई, वेडनेसडे, तो 3 मतलब वेडनेसडे, मतलब मेरा जो बॉर्न हुआ था वो वेडनेसडे को हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी 1977 मेरा बॉर्न हुआ था वेडनेसडे को। ठीक है, मतलब आप जो भी डेट आएगी, सपोज ये डेट का डे हमारा फ्राइडे आया, ये डेट का डे हमारा वेडनेसडे आया, इसको आपको चेक करना है तो कैसे करोगे, जो गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजिन में, गूगल को एक सर्च इंजिन कहते हैं, तो सर्च इंजिन में डाल दीजिए द डे ऑन करके डेट डाल दीजिए तो सामने डे आ जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम और 2 सम करेंगे, ऐसे ही 2 सम करेंगे। ठीक है, आप खुद ट्राई करना, मतलब तो ही आपको आएगा। तो ऐसे 2 सम और करेंगे और उसके बाद वाले पार्ट में भी एक ऐसे 2 सम करेंगे, लेकिन वो सम थोड़े ट्विस्ट किए हुए सम से। ओके, थैंक यू।